Hello, good morning everyone. Last lecture we have started third unit. Now इस लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया था व्हाट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और मैंने आपको एग्जांपल्स के द्वारा भी एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आप कैसे डिजाइन कर सकते हो तो एक आपको एग्जांपल भी दिया राइट। चलिए अभी यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लर्न करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ओके तो क्लासिफिकेशंस कैसे रहेगा क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल भी दिए लास्ट टाइम कि भाई आपको कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किटरी के क्या क्या एग्जांपल रह सकते हैं पॉसिबिलिटीज। ओके सो वी आर गोइंग टू क्लासिफाई इट। ओके so see here one by one that I am giving you a classifications. Combinational circuit are used in wide variety of applications including calculators, digital measuring techniques, many computers, laptop, digital processing, automatic controls of machine, industrial processing and digital communications. Okay, everywhere you can use this combinational logic circuitry where you find the atomized equipments. Okay, तो atomized equipment आपका छोटा पेन ड्राइव भी हो सकता है या कीपैड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई उसमें आप कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट फाइंड कर सकते हो राइट। उसमें सीपीयू भी रहेगा या फिर आपका डिजिटल रिस्टॉच रहेगा, कैलकुलेटर रहेंगे। ओके एवरीवेयर वेयर यू फाइंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ओके और इफ यू आर टेकिंग एटोमाइज इक्विपमेंट देन देयर is use of this so combinational logic circuit right. Now different types of combinational logic circuit are used for various applications. They are depending on their functions of logic circuit employed for combinational logic circuit are mainly classified into three types. First one is arithmetic and logic circuit, second one is data transmission circuit and third one is code converter circuits. ओके मैंने आपको यहाँ पर टोटल 3 क्लासेस में आपको यहाँ इस क्लासिफिकेशंस को बताया है। तो पहला आता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक सर्किट, दूसरा आता है डेटा ट्रांसमिशन सर्किट और थर्ड आता है कोड कन्वर्टर सर्किट। ओके तो ये क्लासिफिकेशन आप देख सकोगे इस तरह। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आपको यहाँ डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश की तो उसमें आएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक सर्किट। इसमें आप फाइंड कर सकोगे एडर, सब्ट्रैक्टर। ओके दे आर comes under the arithmetic operations. Similarly the comparator it comes under the logic operations. Okay logical circuit. Similarly there is a PLDs, programmable logic devices. Okay it is a combination. Okay so such type of circuitry you can see under the arithmetic and logic circuit. Second आता है इसमें डेटा ट्रांसमिशन सर्किट। ओके तो डेटा ट्रांसमिशंस क्या होता है तो डेटा ट्रांसमिशन मींस वी आर गोइंग टू ट्रांसफर आवर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दैट्स व्हाई हियर आप जनरली अक्सर डेटा ट्रांसमिशन सर्किट आप डायरेक्टली ना यूज करते हुए इनडायरेक्टली आप यूज कर रहे हो आपके लाइफ में। जनरली कैसा है कि मैं यहाँ पर से कुछ बात कर रहा हूं तो वह मल्टीपल पीपल्स को सुनाई दे रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर से कुछ बात कर रहा हूं, मल्टीपल स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर सुन रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मक्स एंड डीमक्स। Okay so mux means what and demux means what. Okay I'm just giving a example. Okay mux is many into one. Okay I think this word is enough for your understanding. Mux means multiplexer. Okay demux means demultiplexer.
तो mux यानी many into one. ओके यानी मेनी सिग्नल्स आर गेट ट्रांसफर्ड टू अ सिंगल लाइन. ओके तो आप यहाँ पर ये इस तरह का सिग्नल यूज नहीं कर रहे हो. मेनी यानी आप मुझे सब लोग इंफॉर्मेशन नहीं बता रहे हो, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर अकेला सुन रहा हूँ. ओके सो दैट्स व्हाई यहाँ आप मेनी इंटू वन नहीं, वन इंटू मेनी का प्रयोग कर रहे हो. ओके सो दैट्स व्हाई यहाँ पर डी मल्टीप्लेक्सर यानी वन इंटू मेनी. ओके सो इस तरह का दो सर्किटरी डेटा ट्रांसमिशन में आएगा. देन सेकंड आएगा एनकोडर्स एंड डिकोडर्स. ओके नाउ जब हम हमारा डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो while transferring our data here our data should be coded. So that's why अगर वह कोडेड रहता है तो ही वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सिक्योर डाटा ट्रांसफर होगा. राइट ना? अगर आप सिक्योर डाटा नहीं ट्रांसफर करोगे, ओपन डेटा ट्रांसफर करोगे, तो वो डाटा कोई भी इंट्रूडर इजीली रीड कर लेगा और आपकी बातें सुन लेगा, और वहां आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई मेरी बात यहाँ पर कैसे क्या लीक हो गई. सो दैट्स व्हाई encoders and decoders are necessary. Okay, so encoder are used at the transmitter level and decoders are necessary at the receiver level. Okay, so that's why the purpose of the encoder is to accept the original information, and that original information is coded with the help of some converters. Okay, some coders. Okay, so they convert one original form of signal into the coded language. That coded language will be binary coded decimal or any other coding language will be taken. Okay, so इस तरह का कोई तो भी एक आधा कोडिंग लैंग्वेज वहां पर यूटिलाइज होता है, तो वह कोडेड सिग्नल जनरेट होते हैं और वो कोडेड सिग्नल आप वहां ट्रांसफर करते हो. ओके, और वो ट्रांसफर होके आपके पास आते हैं और आपके यहाँ आपके प्लेस के ऊपर या कहीं अदर प्लेस के ऊपर वह सिग्नल वहां पर रिसीव होने के बाद डिकोड किया जाता है. डिकोड यानी अगेन जैसे ही वह सिग्नल आएगा तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने का काम किया जाएगा डिकोडर्स के द्वारा. तो डिकोडर्स वहां पर प्रेजेंट रहेंगे टू डिकोड अवर डाटा. ओके, सो इस तरह डेटा ट्रांसमिशन सर्किटरी वर्क करेंगी. तो आप आगे चल के इसमें ये बातें हैंडल करने वाले हो. तो जहां सिक्योरिटीज के इश्यू आते हैं तो वहां सिक्योरिटी यानी इथिकल हैकिंग वगैरह या फिर सिक्योरिटी, ओके, वो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स में आप आगे आपका करियर भी कर सकोगे. ओके, लेकिन ये यही से आप जाओगे कि भाई इस तरह का एनकोडर्स एंड डिकोडर्स वहां यूटिलाइज होगा. राइट, तो यहाँ हम बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे, आगे चल के आप वहां पर डेप्थ में लर्न करोगे. राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कोड कन्वर्टर. ओके, तो यहाँ जनरली हम कोड कन्वर्टर का यूटिलाइजेशन करते हैं टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ सिग्नल और वन फॉर्म ऑफ डाटा इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ डाटा. यानी कैसा कि अगर हमारे पास बाइनरी डेटा है तो बाइनरी डेटा हम यहाँ बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. ओके, या अदर कोई फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं. तो यानी कैसा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बाइनरी डेटा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बाइनरी का, बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्टर का. तो बाइनरी हम डाटा अगर हमारे पास है तो 1010 फॉर्म में है, लेकिन वह 1010 फॉर्म में वह डेटा आप अगर डिस्प्ले करना चाह रहे हो, सो यू कैन नॉट डिस्प्ले इट डायरेक्टली बिकॉज जनरल पीपल कैनॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द डाटा इज गेट डिस्प्लेड. ओके, क्योंकि 1010 अगर आपने किसी आपके फ्रेंड को बताया और उसको बोला कि भाई ये मैंने 1010 यानी 1010 लिया है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई व्हाट इज 1010, लेकिन आपको पता रहेगा 1010 मीन्स 10. ओके, सो दैट्स व्हाई गेटिंग एवरीवन 10 ही है ना बराबर. 1010 मीन्स 10. Okay, so that's why in terms of decimal it is 10. Okay, but in terms of hexadecimal it is A. Right, so that's why
अगर मुझे यह नंबर डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ यूज करूंगा बाइनरी कोडेड डेसिमल लैंग्वेज। इस बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर सिस्टम्स के द्वारा मैं यहाँ कन्वर्ट करूंगा वह बाइनरी डाटा इनटू द बीसीडी, यानी जो सामने वाला जो व्यक्ति रहता है उसको ये जो आप जो डाटा डिस्प्ले कराना चाह रहे हो तो वो इजीली वो रीड कर पाए, इस वजह से यहाँ पर कोड कन्वर्टर का यूटिलाइजेशन होता है। जैसा अक्सर आप देख रहे हो, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने जाते हो तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेते समय आपके सामने वहां पर न्यूमरल डाटा आता है। ओके, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, इस तरह का आपको वहां पर डेटा दिखाई देता है। लेकिन आपको अगर वह डेटा अगर 1010 फॉर्म में अगर दिखाई दिया तो आप बोलोगे ये क्या है 1010, क्योंकि वो पेट्रोल पंप वाले को भी नहीं समझेगा कि ये क्या है, क्योंकि जो स्पेसिफिक नॉलेज वाला पर्सन रहेगा जिसको बाइनरी लैंग्वेज या हेक्साडेसिमल लैंग्वेज पता रहेगी वही तो अंडरस्टैंड कर पाएगा ना। उसी तरह आपके मोबाइल्स में या फिर डिजिटल रिस्ट वॉच में या फिर आप बैंकिंग में जाते हो तो बैंक्स में भी आपको वहां पर पर्टिकुलरली जो टोकन नंबर्स है या फिर आपको पर्टिकुलरली जो कैश काउंटिंग होता है तो वो पर्टिकुलर आपको प्योर डेसिमल फॉर्म में ही नंबर डिस्प्ले किए जाते हैं। ओके, अगर वो आपको अदर लैंग्वेज में अगर डिस्प्ले किए गए तो नो बडी कैन एबल टू अंडरस्टैंड इट, सो दैट्स व्हाई कोड कन्वर्टर्स की आवश्यकता रहती है, राइट। सो दैट्स व्हाई इस तरह के कोड कन्वर्टर हम वहां यूटिलाइज करते हैं। ओके, नाउ अभी तो हो गया ये क्लासिफिकेशंस की बात, और यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लिख के रखे थे वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अरिथमेटिक एंड लॉजिक सर्किट्स में आपको यहाँ पॉइंट है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर वन ऑफ द मेन फंक्शनैलिटीज of most computers and calculators. Okay, arithmetic operations are one of the main functionalities of most computer and calculator. These operations are carried by the logic gates, okay, or simply combinational circuit which combine the several logic gates to perform the required function. Okay, these arithmetic functionalities of the combinational circuit include addition, subtractions, multiplications, etc. Okay, आप इसके द्वारा अलग अलग operations carry out कर सकते हैं। Some of the combinational circuits for these operations are half adder, full adder, half subtractor, full subtractor, adder or subtractor, comparator, PLDs, programmable logic devices, etc. Okay, तो ये सारी बातें आप यहाँ पर लर्न करने वाले हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको इंक्लूड किया है अंडर दैट अरिथमेटिक एंड लॉजिक सर्किट, राइट। So these are the examples of arithmetic and logic circuit. Similarly, data transmission, the most commonly used combinational circuits are multiplexer and demultiplexer. A multiplexer logic circuit accepts the several data input and passes one of them through the output at a time. Okay, these are used in data selections, parallel to series conversions, data rounding applications in digital system. Okay, तो आप इन पर्टिकुलर डेटा ट्रांसमिशन के द्वारा डेटा का सिलेक्शंस कर सकोगे। आपको जो स्पेसिफाइड डाटा आपको सिलेक्ट करना है, जो डाटा ट्रांसफर करना है, वही डाटा आप वहां पर ट्रांसफर भी कर सकते हो। ओके, तो जनरली आप टेलीफोन एक्सचेंज का नाम सुना होगा या टेलीफोन ऑफिस का नाम सुना होगा, बराबर है। तो टेलीफोन ऑफिसेस में जनरली आप ये इस तरह का सर्किटरी वहां पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो मोस्टली जो टेलीफोन सिस्टम्स रहते हैं उनमें इस तरह के सर्किटरीज का यूटिलाइजेशन होता है। ओके, जो आप एयरटेल या फिर आप आइडिया या फिर आप जियो सिस्टम्स ये भी हैंडल कर रहे हो, तो इनमें भी पर्टिकुलरली आपको जो स्पेसिफाइड डेटा का ट्रांसफर करना है या जिस पर्टिकुलर व्यक्ति का वॉइस दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे, इस तरह का वहां पर डेटा सेलेक्टर डिवाइसेस वहां पर रहते हैं। तो बड़े बड़े वहां पर स्विचेस वहां अवेलेबल रहते हैं, मल्टीपल स्विचेस वहां एक्सचेंज ऑफिस में अवेलेबल रहते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन एबल टू कम्युनिकेट विथ अनदर वन, ओके, एंड इन सिक्योर्ड मैनर।
Similarly, here parallel to series and series to parallel conversion is also carried out with the help of data transmission circuitry. Similarly, data routing application, okay, data routing applications in a digital system is also one of the important point. Okay, a demultiplexer circuit performs the reverse operation than that of the multiplexer. Okay, so मैंने ऑलरेडी कह दिया आपको कि भाई डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं, तो उससे यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भाई मल्टीप्लेक्सर इज मेनी इंटू वन और डीमल्टीप्लेक्सर इसका रिवर्स रहता है, यानी वन इंटू मेनी. ओके, इट एक्सेप्ट द सिंगल इनपुट एंड डिस्ट्रीब्यूट इनटू द मल्टीपल आउटपुट्स. ओके, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, it accept the single input and distribute into a multiple output. Okay, these are used in distributors as well as series to parallel converter. Okay, these are used in distributor as well as series to parallel converter. Other essential data transmission circuits include encoders and decoders. Okay, decoder logic circuit converts n binary input code into 2n, sorry, यहाँ पर 2n चाहिए, right? Okay, here decoder logic circuit convert n binary input code into 2n output lines. Okay, so इस तरह का हमें यहाँ पर conversions मिलेगा. Each output line is activated for only one of the possible combination of the input. Okay, these are used in data multiplexing, digital to analog converters and digital display applications. ओके, तो जनरली आप इस पर्टिकुलर एनकोडर और डिकोडर का यूज कर सकते हो. एक और एप्लीकेशन यहाँ पर आपको बताया गया है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो हम यहाँ पर डिजिटल सिस्टम्स जो लेते हैं तो उनके द्वारा हमें अगर एनालॉग सिग्नल अगर जनरेट करने हैं तो ऐसे सिचुएशंस में भी आप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स में भी इस एनकोडर डिकोडर का या मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का यूटिलाइजेशन कर सकते हो. एंड डिजिटल डिस्प्ले एप्लीकेशन, जहां डिजिटल डाटा डिस्प्लेइंग एप्लीकेशंस होते हैं वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हो. यानी आपके मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, एवरीवेयर यू आर गोइंग टू डिस्प्ले योर डाटा, सो दैट्स व्हाई एवरीवेयर दिस पर्टिकुलर सर्किटरीज आर यूटिलाइज्ड, राइट? An encoder digital circuit convert an active input signal into a coded output signal as reverse operation of the decoder. Okay, what is an encoder digital circuit convert an active input signal into a coded output signal as reverse operation of the decoder. These are used in compressions applications also. ओके, आप इनको पर्टिकुलरली कॉम्प्रेशन, डाटा कॉम्प्रेशन नाम सुना होगा ना आप बहुत सारी बार. कैसा है, जिप और अनजिप करते हो, तो जिप और अनजिप जो करना है तो उसके लिए एक स्पेशलाइज आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता है. तो इन तरह के इन 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 ऐसे सर्किटरीज में ओके इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस का यूटिलाइजेशन होता है. तो इस तरह के एप्लीकेशंस आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं. तो जनरली कॉम्प्रेशन और डिकॉम्प्रेशन, जहां आपको साइज रिडक्शन करना है डेटा का, तो वहां आप इन पर्टिकुलर सर्किटरीज का यूटिलाइजेशन करते हैं, राइट? देन नेक्स्ट आता है कोड कन्वर्टर्स. नाउ कोड कन्वर्टर्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज होते हैं. सी, इन सम एप्लीकेशन it is required to interface two digital blocks of different coding system. So a conversion circuit is used in between such circuit to convert the informations. Some of these converters are binary to gray. Okay, तो binary to gray converter रहेगा. Okay, so that will help you to convert the binary signal into the gray code, और gray to binary, okay, या BCD to XS3. ओके, ये और कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो नंबर सिस्टम्स में अडॉप्ट की जाती है. शायद आपने नाम सुना होगा, लेकिन मैंने आपको शायद बाइनरी और ग्रे कोड यहाँ पर बताया है, या बीसीडी कोड हम यहाँ पर देखे हैं. ओके, तो बीसीडी टू एक्सेस 3 भी आता है, या एक्सेस 3 टू बीसीडी कोड भी आता है.
या फिर आप 7 सेगमेंट कोड कन्वर्टर सर्किटरीज भी डिजाइन कर सकते हो, जो जनरली आप आपके कैलकुलेटर्स या डिजिटल रिस्टवॉच में या आपके पेट्रोल पंप वगैरह है या बैंकिंग एप्लीकेशन में जनरली 7 सेगमेंट्स का यूटिलाइजेशन होता है। तो 7 सेगमेंट्स में आपको जनरली अगर डाटा अगर डिस्प्ले करना है तो इस सिचुएशन में आप वहां पर इन कोड कन्वर्टर सर्किटरीज का यूटिलाइजेशन करते हो, राइट? Getting everyone? So I hope this is about the classifications of the entire uh, combinational logic circuitry. Now to proceed with our point, I am going to start the new point, that is adder circuitry. Okay. Now here we are going to learn what is adder, why it is necessary, and how you can able to design. Okay. So एडर आर डिजिटल सर्किट्स। ओके, एडर क्या होते हैं? एक डिजिटल सर्किटरी होते हैं, डिजिटल सर्किट है जो आप यहाँ पर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किटरी के द्वारा डिजाइन कर सकते हो। यानी ये एडर सर्किटरी का एग्जांपल आपको पता है, मैंने कैलकुलेटर, डिजिटल रिस्टवॉच है, कंप्यूटर है, एएलयू है। ओके, so that's why that carry out additions of number. Okay, it will help you to carry out the additions of number. Adder are a key component of arithmetic logic unit. Okay, adder is a key component. Okay, because in every computer there is a CPU, and every CPU will carry the ALU. So that's why here the adders are important. आप जहां कैलकुलेटर ले रहे हो, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस ले रहे हो, मोबाइल है, एवरीवेयर you can find adders are present. Okay, they are present inside in any CPU. Adder can be constructed for most of the numerical representations. Okay, adder आप construct कर सकते हो most of the numerical representations show करने के लिए, like binary coded decimal, BCD. ओके, यहाँ BCD है, ये बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, XS3, ग्रे कोड और बाइनरी। ओके, इन पर्टिकुलर आपको नंबर सिस्टम्स में आपको जनरली ये पर्टिकुलरली एडर का यूटिलाइजेशन होता है। नाउ आउट ऑफ दिस बाइनरी एडिशन is most frequently performed task is most common adder. Okay, so out of this binary addition is most frequently performed task is most common adder. Apart from addition, adder are also used in certain digital application like table index calculations, address coding, etc. Okay, तो adder ऐसा जरूरी नहीं कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हो। तो जनरली आप एडर का यूज यहाँ पर टेबल इंडेक्स कैलकुलेशंस में भी हो रहा है या फिर एड्रेस डिकोडिंग में भी हो रहा है। ओके, तो जनरली कैसा है कि आप अगर मेमोरीज हैं, ओके, मेमोरी यानी जनरली जहां पर आप मेमोरी का यूटिलाइजेशन देखते हो ना, तो वहां पर मेमोरी, मल्टीपल मेमोरी अगर आपको कनेक्ट करनी है, तो जैसा आपके पास मोबाइल है तो आपको पता होगा कि भाई फोन में मेमोरी रहती है, आप एक्सटर्नली सिम कार्ड लगाते हो, एक्सटर्नली मेमोरी कार्ड लगाते हो, तो उसी फैशन में अगर आपको वहां पर अगर मल्टीपल मेमोरी अगर कनेक्ट करनी होगी, तो मल्टीपल मेमोरी कनेक्ट करने के लिए वहां स्लॉट तो होना जरूरी है ना। क्वेश्चन इज हाउ आई कैन कनेक्ट द मेमोरी। ओके, तो कनेक्ट करने के लिए वहां पर आपको स्लॉट लगेगा, तो स्लॉट कहां से आएगा, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो वहां वो आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, सो दैट्स व्हाई वहां एड्रेस डिकोडर वहां अवेलेबल रहता है। तो एड्रेस डिकोडर के द्वारा वहां आपको प्रोविजन करनी पड़ेगी कि आपको वहां इस तरह का मेमोरी, इतने इतने पर्टिकुलर बाइट का मेमोरी आपको वहां कनेक्ट करना है, तो वो कनेक्ट करने के लिए आपको वहां इस तरह का हार्डवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? नाउ binary addition is similar to that of decimal addition. Okay, add the first digit of a number, and if the count exceeds binary 2, then carry 1 to the next row. Some basic binary additions are given below. Okay, I hope already फर्स्ट ईयर में आपने बाइनरी एडिशन लर्न किया होगा। ओके, तो अगर लर्न किया होगा, नहीं भी किया होगा, डोंट वरी, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई एम शोइंग यू, राइट? सो सी हियर,
आपको यहाँ पर मैंने कुछ बाइनरी नंबर यहाँ पर देके रखा है 1100 और यह 1100 नीचे के नंबर में अपने को ऐड करना है 1010 में, राइट। तो हमें यह नंबर अगर ऐड करना है तो देखिए हम इस तरह यहाँ पर बता रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, राइट से स्टार्ट करते हैं। तो 0 + 0, ओके, 0 + 0 इज 0, ओके। इज देयर एनी कैरी, यानी कहीं यहाँ पर एक्सेस बिट जनरेट हुआ है। अगर एक्सेस बिट जनरेट हुआ है तो हम उसको फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन एक्सेस बिट अगर जनरेट नहीं हुआ है तो 0 का फॉरवर्डिंग होगा, यानी 0 बिट वहां पर फॉरवर्ड होता है, राइट। तो यहाँ अभी 0 + 0 में 0 ही रिजल्ट है, तो 0 रिजल्ट है तो आगे रिजल्ट का कोई एक्सेस बिट ही नहीं जनरेट हुआ है, तो दैट्स व्हाई 0 बिट इज गेट फॉरवर्डेड, राइट। डोंट बॉदर अबाउट इट, ओके। जस्ट रूल अप्लाई करो और रूल के हिसाब से एडिशन करो। नाउ सेकंड इज 0 + 1, 0 + 1 यहाँ पर एडिशन होगा 1, या 1 + 0 एडिशन होगा 1। इन दोनों एग्जांपल्स में कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, राइट। तो ये राइट से लेकर तीनों जो एग्जांपल मैंने बताए, तो वो तीनों एग्जांपल में कैरी का फॉरवर्डिंग नहीं हुआ, लेकिन जो फोर्थ एग्जांपल यहाँ पर शो कर रहा हूं वहां पर है 1 + 1। 1 + 1 बोले तो यहाँ पर 2 नहीं होगा, राइट। हम बाइनरी एडिशन कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई 1 + 1 यहाँ पर रिजल्ट आएगा 0 और इसका एक्सेस बिट जनरेट होगा, दैट इज 1। सो दैट्स व्हाई 1 + 1 एडिशन होगा 1 0। तो इसलिए 0 एज अ रिजल्ट बताया है और कैरी एज अ 1 बताया है, राइट। तो इस तरह इस फैशन में आप यहाँ एडिशन कर सकते हो। तो इस तरह का बाइनरी एडिशन हमें कैरी आउट करना है, लेकिन ये बाइनरी एडिशन हमें कैरी आउट करने के लिए हमें खुद नहीं करना है। हम यहाँ पर ये एडिशन खुद नहीं करेंगे, हम ये एखादे डिजिटल सर्किटरी के द्वारा कैरी आउट करना है। तो डिजिटल सर्किटरी के द्वारा कैसे कैरी आउट करेंगे? तो कैरी आउट करने के लिए, यहाँ पर एडिशन कैरी आउट करने के लिए हमें यहाँ पर वो डिजिटल सर्किटरी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे ना। प्रॉपरली कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? उसके लिए आपको कैसे यहाँ पर समझेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर जो डिजिटल सर्किट है ये मुझे एडिशन करना सिखाएगा या सब्ट्रैक्शन करना सिखाएगा? सी, now up till now you are aware with the logic gates. Which logic gates are with you? And logic gate, or logic gate, not logic gate. These are the basic logic gate. Similarly, you have universal logic gates like NOR, NAND. These are the universal logic gates. So that's why we can take the help of these logic gates. बराबर? आपको ये पता है कि भाई OR गेट का यूज 2 बिट्स का एडिशन करने के लिए होता है, क्योंकि हम 2 बिट्स को वहां पर ऐड करते हैं। आपको ट्रुथ टेबल भी पता है, राइट। OR गेट का ट्रुथ टेबल है, फॉर 0 0 इट्स रिजल्ट इज 0, for 0 1 its result is 1, for 1 0 its result is 1, and for 1 its result is 1. Okay, so in the same fashion here we are going to do that arithmetic operation, right. यहाँ पर जो आपको सामने एग्जांपल दिया है वह इसी तरह एप्लीकेबल होगा ना। तो मैं यहाँ पर वही एग्जांपल आपको यहाँ बताने जा रहा हूं। हम इसी तरह इस फैशन में ही हम अरिथमेटिक ऑपरेशन लर्न करना सीख रहे हैं। गेटिंग एवरीवन? नाउ the adder that perform the simple binary addition must have 2 input. ओके, अभी यहाँ पर जो एग्जांपल बताया मैंने, ये एग्जांपल में देखिए वहां पर 2 ही नंबर का 2 ही बिट्स का एडिशन हो रहा है। तो 2 ही बिट्स का अगर एडिशन हो रहा है, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस हाईलाइट किया है वह देखिए, रीड करिए, आपको समझ में आएगा। द एडर दैट परफॉर्म सिंपल बाइनरी एडिशन मस्ट हैव 2 इनपुट। अगर उसे 2 इनपुट अगर रहेंगे, ओके, सो दैट्स व्हाई उसे आउटपुट भी रहेगा। सो दैट्स व्हाई ऑगेंड एंड एड एंड एंड 2 आउटपुट्स। ओके, यानी यहाँ पर फर्स्ट नंबर को कहा गया है ऑगेंड और सेकंड नंबर को कहा गया है एड एंड द रिजल्ट। अभी रिजल्ट में यहाँ पर आपको 2 तरह के रिजल्ट मिले हैं ना। यहाँ पर आपने अगर आखिरी नंबर में एडिशन किया है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हम कंसीडर करेंगे ना। तो 1 + 1 का अगर आपने एडिशन किया है तो 1 + 1 का एडिशन आपको कितना मिला? रिजल्ट था 0 और आपको कैरी मिला था 1।
तो इस वजह से आपको कितने आउटपुट मिले, 2 आउटपुट मिले. सो दैट्स व्हाई देयर आर 2 आउटपुट विच आर दैट सम एंड कैरी. गॉट इट? आपको समझ में आया ना ये वीडियो में? बराबर. ओके तो हम एडिशन यहां पर परफॉर्म करने जा रहे हैं. द एडर दैट परफॉर्म सिंपल बाइनरी एडिशन, इट मस्ट हैव 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट. विच आर द 2 इनपुट? एड एंड ऑगेंड. ओके और दूसरा आउटपुट रहेंगे सम एंड कैरी. यानी ये आपको बेसिक चीज है कि भाई ये मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है. ओके तो मैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर सर्किट यहाँ पर डिजाइन करने जा रहा हूं. लेकिन क्वेश्चन अराइज होगा, हाउ आई विल डिजाइन. ओके सो हियर द डिवाइस विच विल परफॉर्म द अबोव टास्क इज कॉल्ड हाफ एडर. ओके तो मैं यहाँ पर जो सर्किट यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूं वह रहेगा हाफ एडर सर्किट. ओके हाफ एडर के द्वारा ये ऑपरेशंस आप यहाँ पर कैरी आउट कर सकोगे. वेरी सिंपल. और सिमिलरली अगर आपको और फर्दर अरिथमेटिक ऑपरेशन में जाना है, 2 बिट की जगह 3 बिट में जाना है, a full adder is another circuit that can add 3 numbers or 2 bits from the number and 1 carry bit from the previous sum. यानी आपको 2 बिट के अलावा 3 बिट में अगर जाना होगा तो आप 3 बिट्स में भी जा सकोगे. लेकिन यहां ध्यान में रखिए हाफ एडर में प्रीवियस कैरी को एडिशन की प्रोविजन नहीं रहेगी. फुल एडर पे प्रीवियस कैरी एडिशन की प्रोविजन रहेगी. गेटिंग दिस पॉइंट? सबको समझ में आया? ओके तो नाउ give your attendance in the comment box. Okay try to like this and share with your friends also. I hope this video is benefited for you. Okay so that's why here now I am ending this lecture for today's. Okay in next lecture I will continue with the half adder, right? So thank you very much everyone.